ओम शांति शायरी सभी से को। आज की मुरली के सारे पॉइंट्स ही सभी ने सुना दिए। अपना आशिक अनुभव माशूक सुनाना है। वाला अनुभव हाँ। अनुभव तो ये था कि आज मैं छत पे बैठी हुई थी धूप में। पता नहीं मेरी हम्म पिक्चर भी क्लियर आ रही है कि नहीं। और मेरी छत की बैक साइड पे बहुत बड़ा पेड़ है आम का। तो मैं हम्म बैठी बैठी जब तक क्लास नहीं शुरू हुई तो ऐसे फील हो रहा था जैसे बाबा का ना पूरा हाथ बना हुआ है मेरे घर के ऊपर। पूरा ऐसे है बैकग्राउंड कि उसको एंजॉय कर रही थी। और बाबा ने जो आज बात कही तो ऐसे था कि ये जैसे छत पे आज आशिक माशूक ना प्राइवेटली मिलने आए हैं। जो बाबा ने कहा था, मैं भी नीचे से सब छोड़ छाड़ के काम खत्म करके ऊपर आके प्राइवेट में मीटिंग कर रही हूँ बाबा के साथ। और हाँ, ये था कि बाबा ने जो आज एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मुरली का था वो वरदान में था कि बाबा ने कहा कि आप सुबह अमृत वेले ऐसी आत्माओं को जिनको कि आप सहज योगी बनाना चाहते हो, उनको सिर्फ एक संकल्प ही करना है। उनको अपने सामने लाना है संकल्प में और उनको बाबा से कनेक्ट करा देना है। तो बहुत टचिंग पॉइंट है। नई सेवा का बाबा ने विधि बताई है इसमें। और वैसे हम ऐसा है पहले भी करते आ रहे हैं, लेकिन अभी क्या है बाबा के वरदान के बाद वो चीज जैसे सिद्ध हो जाती है ना। तो इस तरह से अब वो उसको जैसे ना रोज करने का, क्योंकि पहले था बीच बीच में कर लिया, कभी किसी को इमर्ज कर लिया, किसी को बाबा के सामने बिठा दिया। अभी आज सुबह वो वरदान पढ़ के ये नया संकल्प आया कि एक ना सबकी लिस्ट बना करके और जो भी अपने संबंध संपर्क के हैं, चाहे 100 हैं चाहे 200 हैं, फिर उनकी लिस्ट को संकल्प मतलब एक दृष्टि देंगे, संकल्प से उनको बाबा के सामने इमर्ज करेंगे। तो ये सेवा की नई नवीनता की विधि आज जो बाबा ने बताई है ना, अब इसका मैंने नए साल की प्लानिंग करी कि भी ये वाली विधि से बाबा ने आज एक तरह से नए वर्ष का एक प्रोजेक्ट दे दिया मुझे। बिल्कुल, इस क्योंकि तरह सबसे से बड़ी सेवा करना। अब ये लास्ट सेवा हमारी मनसा सेवा की ही है। मनसा सेवा और उसी की हम बाबा वैसे ने आज नई विधि सिखाई है कि कैसे नई हम विधि नया सिखाई, तरीका सिखाया है कि नया कैसे तरीका हम से। हाँ उन आत्माओं के प्रति संकल्प को दौड़ाए है ना, संकल्पों की कॉलिंग करें, उनको कॉल करनी है संकल्पों क्योंकि से। जनरली हम मनसा सेवा आत्माओं की मतलब विश्व ग्लोब पे बैठ के करते हैं। ये हो गया बाबा ने कहा बाय उनकी सूरत मतलब सामने आए हाँ जी संकल्प हाँ से। जी हाँ जी। तो ये एक नवीनता है सेवा की कि भाई सबका एक बुद्धि में रखो, चाहे चाहे प्रैक्टिकली लिस्ट बना लो कि इस आत्मा की हमने बाबा के सामने इनको सेवा करनी है। तो ये नया प्लान है नए वर्ष का। बहुत अच्छा। रामकिशन भाई जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहन जी, आज बाबा की मुरली से इस जन्म की तो सारी स्मृति याद आ गई कि वो नाज नखरे भी याद आ रहे हैं। लेकिन बाबा ने जो आज कहा है कि ये मैं ऐसे नाज नखरों में अपने बच्चों के नाज नखरे देख करके और बहुत मुस्कुराता हूँ। इनमें मुझे बहुत निरालापन लगता है। ये स्नेह के नखरे में बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों के ऐसे स्नेह के नखरे। बिल्कुल। तो आज की जो मुरली है, ये मुरली से इस जन्म की तो याद है। अब हमें 5,000 साल पहले की जो स्मृति है उसको पूरी को इमर्ज करना है कि हमारा जो सच्चा रूहानी मासूक है वो आज हमें मिला है। अब हमें उसके साथ दिन भर घूमना है। आज उसके हाथ में हाथ देके या सागर के किनारे या बगीचे में, वहां तो छिपते घूमते थे, अब जरूरत नहीं है छिपके घूमने की तो आज हमें सुबह क्लास में भी यही होमवर्क मिला है कि आज बाबा के साथ अपने मासूक के साथ ही घूमना है आस्तिकों को। बिल्कुल। बहुत तो अभी सुंदर, तो बहुत ओम सुंदर। शांति। ओम शांति। मंजू निझावन बहन, अनम्यूट कीजिए पहले। ओम शांति दीदी। ओम आज इतना शांति। अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मधुबन में भी पहुंच गए और मधुबन को सागर कह के बाबा ने
सारी याद, जितनी बार भी हम गए एकदम से वो सारी यादें ताजा आ गई। और बाबा ने मोहब्बत के लिए बोला, मेहनत से बचे जाते हो, यहाँ आते हो तो मेहनत से बचते हो, काम कुम की भी कोई चिंता नहीं है, बस पाना था जो पा लिया, उसका असर आता है, लगता है। और इतना खुश कर दिया आज बाबा ने कि बस शब्द ही नहीं है कहने में। और जो भाई जी ने वो 7 गुणों का पूरे हफ्ते की हमने वो की है, उसका जी। तो बहुत असर अंदर से असर आ रहा है दीदी। वो लग रहा है कि आत्मा में 7 गुणों को हम इमर्ज ही कर रहे हैं। कहीं पे भी हमें मिस्टेक की जगह जब आती है तो जैसे तुरंत आत्मा उसको करती है कि नहीं, तू इस टाइम इस रूप में है। और अभी तुझे ये सब मतलब कंट्रोलिंग पावर, पहले रिएक्शन होते थे, अभी आत्मा खुद को कंट्रोल करने की शक्ति को बढ़ावा मिला। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा हफ्ता इतना सुंदरता से गया है। और 7 गुणों का ऐसे तो रट्टे मारे हुए थे, लेकिन उसको फील करना, महसूस करना, वो बहुत अच्छा रहा। और ऐसे तो शुरुआत है इसका तो नेचुरल स्वरूप जिया एक्चुअली, है ना। तो देखो 7 दिन में इतना हमें फील हो रहा है, तो अभी और 1 महीना अभ्यास करेंगे ना, तो वो हमारा नेचुरल हो जाएगा। हाँ, स्थिति को नेचुरल करने के लिए बड़ी अच्छा ये पॉइंट था जो भाई जी ने हमको दिया होमवर्क के लिए। बहुत फीलिंग अच्छी रही। शशि बहन जी, शशि जैन, अनम्यूट कीजिए, आवाज वाला है ना स्पीकर। हाँ, नहीं हुआ अभी। हो गया, हो गया मेरी ओम हाँ, आ रही शांति। आवाज। ओम शांति, आ रही आवाज। आजकल हम सेंटर पे तो आ नहीं पाते, घर पे रहते हैं, तो मैं तो जब भी योग लगाती हूँ ना तो सीधा मधुबन में बाबा के कमरे में पहुंच जाती हूँ। तो आज बाबा ने खुद ही बता दिया, आस्तिक और मासूक का तो हाथों में हाथ रखना है, घूमना है, फिरना है। नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, आवाज क्लियर नहीं है। कि इतना प्यार है, साथ रहना है, घूमना है, फिरना है। तो मेरे को आज लगा कि मतलब मैं इतने महीनों से जो पहुंच रही थी वहां पे मधुबन में, तो इसलिए था कि बाबा को मुझसे और मुझको बाबा से प्यार है। बाबा अपना आप ही अपना हर बात क्लियर कर देते हैं, बेशक जल्दी करे या देर से करे। मैं तो सीधा अपना बाबा के कमरे में गई और सबसे आगे जाके बैठ जाती थी योग में। तो बहुत अच्छा लगा कि बाबा हमारे मन की बात अपना आप ही समझ लेते हैं। और ऐसे तो अच्छा लगता ही है बाबा का ज्ञान। बहुत अच्छा, नाइस। सुधीर भाई जी, सुधीर भाई जी, हाँ जी, सुनाइए। इसलिए जो हम 7 गुणों का अभ्यास कर रहे हैं, हाँ जी, जो हम 7 गुणों का अभ्यास कर रहे हैं, वो भी अनुभव इसी में ऐड करके आज की मुरली का, आपको आज की मुरली तो पढ़ी है और सुनी होगी ना भाई साहब, तो क्या बाबा की बात दिल को छू गई। ऐसा है कि पहले हम सोच रहे थे कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, पर जब से क्लास 10 किया ना, जैसे मुरली का मनन चिंतन करना, अब पीछे बीच में छूट गया था पर ये फिर शुरू किया। तो अब एक बार मुरली पढ़ो तो चैन नहीं पड़ता। जी जी जी, मतलब जब तक वो, अब जैसे आप कल की आप मुरली में देखिए कितनी बातें बाबा ने कहा, किसी से बात करते हुए भी बाप याद रहे। और परसों तरसों की मुरली में कितनी बार बोला था, खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। मतलब कुछ भी हो जाए, हमारी जो फ्रिक्वेंसी है खुशी की, वो टॉप लेवल पे होनी चाहिए। वो कभी कभी जैसे योग में सुबह अमृत वेला पहुंचती है या योग में पहुंचती है, बाकी दिन में जब हम किसी से बात करते हैं तो कोई बात हो जाती है, डाउन हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, पर वो लेवल हमेशा जब बना रहे हर टाइम, वो बाबा कैसे देखो हर बात की बारीकी से, कल अलग बातें करी, आज अलग तरह से पॉलिश करी कि कोई बात रह ना जाए। मतलब ये भी कहते हैं बाबा कि जब दुनिया की हाय हाय होगी तुम वाह वाह करोगे, पर उस लेवल पे तब पहुंच पाएंगे ना जब फ्रिक्वेंसी, हमारी खुशी की फ्रिक्वेंसी एकदम टॉप लेवल पे होगी, कोई रीजन नहीं चाहिए होगा उससे। जब ये फीलिंग होगी कि बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। पर उसके लिए बाबा कितनी मतलब
ये मैं एक हफ्ते से मुरली का इतना मनन चिंतन करके मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले हमेशा ही होता है, एक लाइन तो कितनी बार पढ़ते थे कि खुशी का पारा चढ़ा चढ़ा होना चाहिए, और वो क्या मेरा चढ़ा होता है। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ, कोई कुछ भी बोल रहा है, अरे मैं ये सब तो ड्रामा है, चल रहा है, होने दे, मेरा क्या जाता है, मैं मस्त हूँ। नरेंद्र भाई साहब आते थे, कहते थे फकीर बनो, लगता था हाँ ठीक बात है, उनकी बात अच्छी लगती, पर अब समझ में आ रहा है कि फकीर का मतलब क्या है। हो रहा है जो होने दो, मस्त आग लगे बस्ती में, फकीर अपनी मस्ती में। भाई नरेंद्र भाई साहब ये बोलते थे, अब वो समझ आ रहा है कि कुछ भी हो जाए, मुझे बाप मिल गया, मुझे क्या करना है। तो वो खुशी का पारा हर टाइम चढ़ा रहना चाहिए। भी साजन बन के, कभी सागर के किनारे, कभी श्रीमत कह के, बाबा कैसे कैसे कहते हैं कि खुशी का पारा हरदम हर टाइम चढ़ा रहे। फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होगी तो हमारा वो जो ऑरा होगा ना, वो भी फिर वाइट पन पे पहुंचने की कोशिश होगी, लाइट हमें बनता सुधीर भाई जी का आज नशा खुमारी दिख रही है कि कितना नशा चढ़ रहा है ना, जो होमवर्क कर रहे हैं, ये नशा चढ़ रहा है सभी को। आप खुशी आज भाई साहब को कपारी खुशी जी बिल्कुल बिल्कुल वो देखो ना, दिख रही है, फ्रिक्वेंसी मेरे शब्दों को से पता चलता है 3-4 दिन से लग रहा है शक्ल से क्या मतलब कुछ भी हो जाए, वो सारी बातें सब इकट्ठी अब समझ आ रही हैं कि मैं इतने साल मैंने क्या किया लगता था तो ज्ञान में चल रहा है, मुर्गे सुनते हैं ना, ठीक है सब, नहीं, वो फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होनी चाहिए हर टाइम, तब जाके हमारा लेवल कुछ बनेगा। जब शिवानी बहन आई थी, मैं क्लास नहीं अटेंड की थी मैंने मॉनफोर्ट के बाद यहाँ पे, पर मुझे जैसे आपने बताया या ज्योति बहन ने बताया था, उन्होंने कहा था वो जो सुबह भरते हैं हम, वो सारे दिन में कम हो जाता है, उसमें से निकल जाता है भरता, वो जो हमारा भर जाता है बर्तन, उसको भरने का मतलब वही है ना कि हर टाइम नशा चढ़ा रहना चाहिए, ईश्वरीय नशा हर टाइम, फ्रिक्वेंसी हर टाइम हाई। अरे अब क्या चाहिए, सब तो मिल गया, और वो समझ जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो नशा बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल यही है, बहुत अच्छा। हाँ, बाबा रेणु कैसे बहन कैसे जी पॉलिश करते हैं। जी रेणु मित्रा जी, रेणु बहन अनम्यूट कीजिए पहले आवाज। ओम शांति सबको। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति दी। आज की मुरली तो बहुत ही अच्छी है, आशिक मशूक की। उसको पढ़कर तो ऐसे है पुराने दिन याद आ गए। गार्डन में घूमना, बीच में घूमना, और बाबा के साथ फीलिंग तो और भी रूहानी हो गई। इतना अच्छा लगा कि इतनी अच्छी अनुभूतियां हुई, मतलब पढ़ते पढ़ते कई बार बाबा के ख्याल में चले गए, और फिर तृप्ति, मतलब अंदर से रूहानी तृप्ति जो होती है वो तो आप समझते ही हो कितनी अच्छी होती है, वो फीलिंग हुई। बहुत अच्छा। अभी हमारे उषा बहन जी आए थे, कहाँ चले गए? उषा गुप्ता, उषा बहन जी नहीं दिख रहे हैं। अभी ज्योति बहन आपका अनुभव सुनाइए। ज्योति बहन जी को आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, ओम जी ओम शांति। अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है ज्योति बहन जी। हाँ जी दीदी, ओम शांति। अभी आ रही है, ओम शांति जी। हाँ दीदी, आज मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं सबका सुन रही हूँ जी। हाँ, इसलिए मैं वीडियो भी ऑन नहीं। हाँ कोई बात नहीं। तो हमारे डॉक्टर साहब सुनाएंगे, मांगेराम भाई जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति भाई साहब। आज की मुरली तो बहुत अच्छी लगी बहन जी। जी।
और क्या बाबा क्या अनुभव कराया बाबा ने आज? बाबा ने अनुभव कराया कि तुम ही मतलब मेरे सच्चे सच्चे बच्चे हो। और बहुत ही अच्छा लगा जी, थैंक यू। जी, रेनू बहन, अशोक बिहार के रेनू बहन, रेनू चौधरी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी दीदी, आज मैं संडे को ना दीदी ड्यूटी पे होती हूँ, इसलिए ना बड़ा हाँ, यहाँ कोई बात डिस्टरबेंस की नहीं। वजह से वीडियो और ऑडियो में दोनों हाँ, बंद करती हूँ। नहीं कोई बात नहीं ज्योति बहन, कोई बात नहीं। ठीक हाँ है। जी, हाँ, मेरा हाँ जी। एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। ओके ओके। ओके। जी, रेनू बहन जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुखड़ा दिखा दो सबको। अच्छा। जी, ओम शांति ओम दीदी। शांति। हाँ जी दीदी, कुछ दिनों से बाबा के साथ मशरूक का बहुत आ रहा था मन में ना विचार, तो आज तो लगा जैसे सीधा मधुबन में पहुंच गई हूँ। बाबा ने हाथ पकड़ा हुआ है और मैं मधुबन में पहुंच गई हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और अब बाबा से आज की मुरली से एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, ये मन में धारणा धारनी है कि किसी भी मनुष्य आत्मा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ चाहिए बाबा से ही चाहिए, बाबा के लिए, बाबा के साथ और बाबा के साथ ही रहकर चाहिए। मनुष्य आत्मा से कुछ नहीं लेना। कभी मन में ये विचार नहीं आने देना कि उन्होंने मेरा मान किया या अपमान किया, कुछ भी किया, कुछ नहीं सोचना। ये धारणा पक्की करनी है। बहुत अच्छा, थैंक यू। प्रीति बहन थोड़ा सबसे मिल लो एक बार, मुखड़ा दिखा के। प्रीति बहन, गुप्त रहने से काम नहीं चलेगा, मुखड़ा दिखा दो। प्रीति बहन, अच्छा प्रीति बहन नहीं सुन रहे हैं। संजय भाई जी, संजय भाई अनुभव सुनाओ आज की मुरली से। सतेंद्र भाई जी। शांति बहन जी। ओम शांति जी। हाँ, बाबा ने आज संपूर्णता का और संतुष्टता का ऐसा इसलिए कि बहुत आनंद आया जी। उन्होंने बताया भाई आत्मा के साथ जो है वही असली है, बाकी चीज सब माया है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है वैसे। आवाज नहीं आ रही? हाँ अभी आ रही है, आ रही है। हाँ जी। तो बीच में चली गई थी। हाँ अभी तो नहीं आ रही थी। हाँ जी। तो जैसे आज की मुरली ऐसी थी कि जैसे जो हम एजुकेशन लेते थे तो उसमें हम 10 इयर्स या कुंजी का से काम चलाते थे जी। तो आज की मुरली ऐसी है कि अगर आदमी रोज सुने तो ज्ञान बिल्कुल उतर जाएगा, संपूर्णता और संतुष्टता बिल्कुल आ जाएगी। ये पक्का है। ये एक मुरली मुझे लगता है ऐसी है कि रोज सुने तो संपूर्णता पक्की है, क्योंकि ये माया से पूरा काटती है, उसका सब समझा देती है, असली स्वरूप बता देती है। बिल्कुल। तो ये संपूर्णता का पूरा ज्ञान बाबा ने एक ही मुरली में दे दिया, या कह दो ये मुरली मतलब ये सब कुछ है, कुंजी मिल गई है आप लोगों को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी संजय भाई सुनाएंगे आपका अपना अनुभव। संजय भाई शेयर करेंगे, शायद बिजी है, नहीं सुनाएगा। हाँ पूजा बहन रह गए। पूजा बहन जी अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति ओम शांति। इसमें आज तो मुरली में बाबा ने हमें जो कहा, दृष्टि में बेहद की सृष्टि,
दृष्टि में बाप, वृत्ति में भी असृष्टि ही बाप हो, यही सब कुछ मतलब संतुष्टता की निशानी है और तृप्ति है। तो आज की मुरली में बाबा ने जो कहा बहुत ही अच्छी मुरली थी, और उसमें हर टाइम मतलब हर एक वर्ड में बाबा की खुशी खुशी मिली। बिल्कुल। और आपसे मिलके भी दीदी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हमें भी सभी भाई बहनों से आउट ऑफ मिलकर दिल्ली अच्छा आई लगता हुई है। इसलिए नहीं कर पाई क्लास। अच्छा अच्छा, जी कोई नहीं, थैंक यू। तो सभी भाई बहनों के इतने अच्छे अच्छे अनुभव हैं। आज सच में जब बाबा ने मुरली सुनानी शुरू की और ले गए सबसे पहले गार्डन में और बीच पे, बगीचे तो में। मेरे को ये फील हो रहा था कि बाबा कितना रोमांटिक बाबा की आज रोमांटिक फीलिंग सारी वो नेचर सामने आ रही थी। मैंने कहा इनको भगवान कहे इनको ऑलमाइटी कहे, ये जो आज बाबा का जो नया ही रूप था ना जी, आज का जो बाबा का नया रूप था मुरली में, बहुत ही मतलब मुझे तो दिल को बहुत छुआ, और सभी ने अपने अनुभव भी सुनाए आज, है ना। सभी को एकदम ये था, है ना, एकदम बाबा का नया रूप लगा। हम आशिक माशुक वाली बात है जो बाबा सुनाता है और ना हर आज उसको मुरली का सारे वर्ड याद हो गए जी। इतनी मतलब बाबा ने आज सरलता से और वो प्रैक्टिकल्स करके सुनाया ना, तो अच्छा लगा आज का, है ना। तो सभी हम 7 गुणों का अभ्यास भी रेगुलर कर ही रहे हैं, है ना। तो अभी कौन सुनाएंगे अपना वो 7 जो गुणों का अभ्यास हम कर रहे हैं। सबसे पहले भी नीलिमा बहन से रिक्वेस्ट। हाँ बोलिए संजय भाई। मैं सुनाऊं? जी सुनाइए। आज तो मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ जी। आज वीडियो ऑन करो क्या? हाँ करो आप समझिए करो। हाँ सभी को कभी दीदी को लेके आओ, ज्योति दीदी को मार्केट आए हैं डॉक्टर के पास। मैं गाड़ी में हूँ। मेरा अनुभव है, परसों हम गए थे सुभाष भाई जी और मैं, हम गए थे वहाँ कमला नगर, उनके पुराने घर गए थे। तो उनके जो भाभी है ना, उनके भतीजे और भतीजी की, उनसे भी मिले और उन्होंने कहा संजय भाई आपका शरण विहार हमारे पुराने घर में पड़ेगा और हम उनको थोड़ा ज्ञान सुनाई कराएंगे। तो हम गए थे। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है भैया, आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपका। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? अभी आया। अच्छा तो हम सुभाष भाई के घर गए थे, पुराने घर कमला नगर। हाँ सुनाई दे रहा है? अभी आ रहा है। हाँ तो फिर उन्होंने कहा कि चलो हमारे वहाँ पुराने घर में हमारे भाभी और उनके बच्चे हैं और उनको थोड़ा सुना के आएंगे ज्ञान। तो हम गए थे, तो काफी सारा उन्होंने ज्ञान सुनाया सुभाष भाई जी ने, हमने भी सुनाया। तो सुभाष भाई ने कहा कि इनका तो यहाँ शादी हो गया है और थोड़ा अपना फोन नजदीक लाओ, फोन को नजदीक रखो ना, सुनाई नहीं दे रहा, क्लियर नहीं आवाज। उन्होंने कहा इनका ना शादी हो गया है, यहाँ इनका घर उड़ीसा है और इनका शादी हो गया है। सुबह सुनाई दे रहा है? नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आवाज। क्यों नहीं आ रहा? वापस आने में कितना टाइम लगेगा आपको? आपका अनुभव बाद में सुना दो, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, एकदम समझ नहीं आ रहा कुछ। सुनीता बहन जब ये वापस आ जाएंगे तो इनका अनुभव हाँ बाद में सुनाना है ना। ठीक है। अभी एकदम आवाज एकदम वो हो रही है। हाँ जी ठीक है। तो मैं नीलिमा बहन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारा होमवर्क चल रहा है 7 डेज का, वो आप अपना सुनाएं, सभी के साथ शेयर करें। ओम शांति दीदी। दीदी मैं तो एक्चुअली डेली 7 का तो नहीं, मतलब डेली तो नहीं कर पाती, हर रोज अलग अलग उसका करती हूँ। और जैसे एक वो अदिति बहन की कमेंट्री की है पवित्रता पे और उस पे है, तो उसको से करती हूँ। और अभी उसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं अभी ये नहीं कह सकती कि मैंने इसमें बहुत कुछ ऐसा अलग से कुछ बहुत वो किया है, क्योंकि बहुत अनुभव करने के लिए सही में बहुत वो चाहिए इसके लिए। तो मैं करती हूँ डेली एक एक गुण की करती पाती हूँ मैं, हर रोज ऐसा नहीं है कि हर डेली 7 गुणों की हर रोज करती हूँ। और उससे करती हूँ, और वो उस चीज के लिए अभी मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ उस चीज की। बहुत अच्छा। डॉक्टर मंजू बेन।
हाँ जी। हाँ, ये प्रैक्टिस तो खैर सभी गुणों की कर रहे हैं, पहले भी करते थे, पहले 3-4 गुणों पे करते थे, अब कोशिश होती है कि 7 पे करें। पर अभी भी मेरे को ना 1-2 गुणों की उतनी क्लैरिटी नहीं हुई कि उसमें क्या करना चाहिए। बाकियों में तो बहुत मजा आता है। और एक सबसे बड़ी चीज है कि करने से ना आपका जो बुद्धि एक तरफ लगी रहती है, व्यर्थ में नहीं जाती। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि व्यर्थ को आप 0 करने में कामयाब हो जाते हैं। और मैं वैसे भी अगर व्यर्थ आता है तो जो मैं करती हूँ मैं वो बता देती हूँ कि हम व्यर्थ लिखते हैं ना, शुरू में हम वाह लिखते हैं आधा, और वो आधा वाह है 0 जी। तो व्यर्थ को हमें 0 करना है। तो मैं इस तरह से सोचती हूँ। बहुत अच्छा। इससे 7 गुणों के अभ्यास से वो एमर्ज भी हो रहे हैं, धीरे धीरे फर्क भी पड़ रहा है, और एक ये बड़ा फायदा हो रहा है कि व्यर्थ में कम जाते हैं। बहुत सुंदर। परमिंदर बहन जी। दीदी 7 गुणों का अभ्यास का जो भाई जी ने होमवर्क दिया वो बहुत पहले से मैं करती आ रही थी, लेकिन मैंने इसमें एक नवीनता लाने की सोची कि इसका जो अल्टीमेट एम है वो है स्वरूप बनना। तो मैं रोज एक सुबह जैसे एक गुण को अपने बुद्धि में स्मृति में इमर्ज कर लेती थी कि भाई आज मैं शांत स्वरूप हूँ, आज मैं पवित्रता स्वरूप हूँ, आज मैं सुख स्वरूप हूँ। उसको जैसे ऑफिस जाने तक तो बुद्धि में कई बार स्मृति में ले आए। फिर मैंने नोट किया कि जिस गुण को मैं स्मृति में रखती थी उसका पूरे हफ्ते में छोटा या बड़ा पेपर तो आता था, और पेपर आता था तो मैंने नोट किया कि मुझे वो गुण कुछ तो ऑटोमेटिक डेवलप है ही, जैसे कह सकते हैं 40-50%। तो वो स्मृति में आने से उस पेपर को क्लियर करना, तो उसमें चार्ट बहुत बढ़िया रहा। और पवित्रता का जिस दिन मैंने संकल्प लिया, मैं उसका अनुभव सुनाती हूँ कि पवित्रता का जिस दिन मैंने सोचा तो मोटे तौर पे तो कोई ऐसा सारे दिन में तो पेपर आया नहीं, लेकिन रात को संकल्प में वो पेपर फेल हो गया कि हाँ, मतलब माया ने देखा भी ये दिन में तो काबू आई नहीं, अब इसको सपने में कर लो। तो उससे ये समझ आया कि पवित्रता के ऊपर मुझे ज्यादा और ज्यादा, जो बाबा ने कहा हुआ है, पवित्रता सिर्फ शरीर की नहीं है, मन वचन कर्म तीनों की, और इवन संकल्पों की भी, और स्वप्न की भी। तो मुझे इन सब में से जो अब समझ आया कि मुझे इसके ऊपर ज्यादा वर्क करना है। तो मैं अब उस 7 दिन में 7 गुणों को लेकर के उनमें से फिर कौन से पे ज्यादा ध्यान देना है उसको करने का मेरा इस हफ्ते का प्लानिंग है कि भाई जो पिछले हफ्ते में कमी नजर आई उसको मैं इस हफ्ते पूरा करूं। मतलब ऐसे सारा दिन में मैं उसका ऐसे अभ्यास का मतलब मेरे हिसाब से यही है कि बार बार उसको स्मृति में लाना गुण को, और खास करके तब जब आपके सामने कोई पेपर आ जाए, जैसे ऑफिस में आप बॉस ने गुस्सा कर दिया, अगर आपको उस वक्त अपना शांत स्वरूप उस वक्त आपको स्मृति में आ गया तो आपका वो पेपर क्लियर है। एक है कि इसमें 2 चीजें हैं दीदी, मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहती थी। एक तो स्मृति में आना होता है कि गुण मेरी स्मृति में आया और मैं उसको याद करके शांत हो गई, लेकिन दूसरा ये है कि वो एक नेचुरल गुण है मेरे अंदर, और वो चाहे गुस्सा कर रहा है लेकिन मुझे गुस्सा आ नहीं रहा। वो स्टेज, ये जो भाई जी ने हमें जो होमवर्क दिया है अभ्यास का, ये उस स्टेज तक ले जाने के लिए दिया है। एक है कि मुझे गुण याद करना कि नहीं मैं तो आज सुख स्वरूप हूँ, मुझे नहीं दुखी कर सकता बॉस। एक तो ये होगी स्मृति। एक है कि मैं हूँ ही सुख स्वरूप ना, अब वो कुछ भी कह रहा है तो मुझे दुख हो ही नहीं रहा। तो ये 2 स्टेजेस तक पहुंचने का होमवर्क है ये, पहली स्टेज से दूसरी स्टेज तक जाने का। पहली स्टेज में मुझे याद आएगा गुण, लेकिन जो भाई जी होमवर्क दे रहे हैं वो
त्रिकालदर्शी होके दे रहे हैं, दूरंदेशी होके दे रहे हैं। मतलब कि अगर मैं ये प्रैक्टिस करती जा रही हूँ तो मैं एक दिन वैसी बन जाऊंगी कि मुझे फिर वो गुण ना स्मृति में नहीं लाना, फिर वो है ही मेरा ना, मेरा ओरिजिनल आ गया मेरे अंदर। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां तक की स्टेज तक पहुंचने तक ये अभ्यास करते रहना है। जैसे एक हफ्ते में सिर्फ चेकिंग करी है कि भाई कौन कौन से गुण की कमी। अब मैंने जैसे प्योरिटी पे बोला, अभी उसने सपने में आके पवित्रता के संकल्प ने उसको गड़बड़ कर दी, तो अब मुझे ये पता है कि मुझे इस गुण में सपने तक जाना है, डीप। तो इसका ये लंबा प्रोसेस है, हम शुरू से करते आ रहे हैं इस गुणों को। लेकिन अभी जैसे भाई जी ने कहा ना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने उसको सिस्टमेटिक शुरू कर दिया, जैसे लग करके। जैसे पहले था कि बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर कुछ छोड़ दिया, कुछ कर लिया होमवर्क में। लेकिन अभी क्या हुआ, एक चीज को पकड़ा तो उसको सिस्टमेटिक तय तक पहुंचाने वाली बात है। क्योंकि अभी समय भी कम है, और उस लिहाज से मुझे भाई जी के क्लास का हर संडे वो रहता है कि भाई इसको बैठ करके अच्छे से इसके नोट्स बनाने, क्या इसमें से उठाना है, किसकी कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो बहुत इससे पुरुषार्थ में तीव्रता आई, ये कह सकते हैं आप। नहीं, बहुत अच्छा। विंकी बहन जी, आप जब तक विंकी बहन जी सुनाए, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, संजीव भाई जी से। वो बोल रहे थे मैं जुड़ूंगा, आए नहीं अभी तक, पूछती हूँ। तो तब तक हमारी विंकी बहन सुनाए। ओम शांति। एक तो इन 7 दिनों में क्वांटिटी भी इम्प्रूव हुई है और क्वालिटी में भी काफ़ी फ़र्क आया है। पहले भी अभ्यास करते थे लेकिन कोई 1 या 2 लेते थे गुण, लेकिन अब मैंने 7 गुणों को लिया, तो इससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। और योग में भी जब बैठते हैं तो मैं कभी सोचती कि मेरे हाथ पैर नहीं हिले, तो उसमें थोड़ी मेहनत लगती थी। लेकिन इन 7 दिन में बहुत नेचुरल वो चीज़ रही कि एकाग्रता से योग लगा, स्थिति बहुत अच्छी रही। और जो एक समझ बढ़ी है वो ये कि एक एक्सपीरियंस के साथ, कि पहले एक दिन मैंने 2 घंटे, वैसे 100% नहीं रहा कोई भी गुण, लेकिन परसेंटेज बढ़ी है। जैसे मैंने ज्ञान स्वरूप का अभ्यास किया, 2 घंटे बाद मैंने प्रेम स्वरूप का अभ्यास किया, फिर मैं शांति का अभ्यास कर रही थी। उस टाइम एक एग्जाम आया, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, तो उसमें मैंने नोटिस किया कि मुझे सिर्फ शांति की ज़रूरत नहीं थी उस टाइम, मुझे प्रेम ने भी मदद की, प्रेम स्वरूप रहने ने भी मदद की, और जो ज्ञान का मैंने चिंतन किया था वो पॉइंट्स भी मुझे उस टाइम याद आए। तो ये जो गुण है वो आपस में इंटरलिंक है। आप ये नहीं कह सकते कि आपको कोई एक पेपर आया तो आपको सिर्फ उस टाइम शांति की ज़रूरत है, नहीं, हमें उस टाइम समाने की शक्ति की भी ज़रूरत होती है, शक्ति की भी ज़रूरत है, प्रेम की भी ज़रूरत है। क्योंकि आप चाहे शांत रह गए, लेकिन आपने जो बोला है वो अगर आपने इरिटेट वे में बोल दिया या रोप में बोल दिया तो भी बात बिगड़ सकती है, आपकी स्थिति हिल सकती है। तो हमें 7 गुण एक सिचुएशन में चाहिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम कोई और भी स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं और उससे पहले हमने किसी और स्वरूप का अभ्यास किया, तो वो असर हमारा, ये चीज़ मेरी समझ पड़ी कि कितने ये इंटरकनेक्टेड है। और सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इसकी वैल्यू मुझे अब समझ में आई है। पहले 1 या 2 गुण को लेते थे, लेकिन ये 7 को करने से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मज़ा भी बहुत आया। जैसे कि संजीव भाई साहब ने कहा था कि परांठे में पैक करो, स्टफिंग करो खुशी की, वैसे अलग अलग तरीके से किया। कभी अजवाइन का आनंद डाला, कभी खुशी का नमक डाला, कभी ऑयल लगाया शक्ति का। तो बहुत अच्छे, पता नहीं किसी और को फील हुआ, लेकिन खुद को बहुत अच्छी खुशी होती, बहुत एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। और मैं ये समझती हूँ ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये ऐसा नहीं कि हमें 1 महीना अभ्यास करना है। जैसे अमृत वेला हमारे लिए एक पार्ट ऑफ लाइफ है, मुरली पार्ट ऑफ लाइफ है, ये 7 गुण क्योंकि हमें इसका स्वरूप बनना है, तो ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो थैंक यू संजीव भाई जी की, इतना अच्छा एक्सपीरियंस कभी सोचा भी नहीं था, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विंकी बहन का भी, इतना सुंदर अनुभव सुनाते हैं, फ्लेवर नए नए फ्लेवर डाल के, होमवर्क में भी नए नए फ्लेवर्स डालते हैं आप, अनुभव में भी नए फ्लेवर्स डालते हैं, बहुत सुंदर है ना। ऐसे अच्छा लगता है ना, एक दूसरे के अनुभव से अनुभवी बन जाते हैं। और हम ऐसे सुनाते सुनाते अनुभव ना, देखना बहुत अच्छे स्पीकर भी बन जाएंगे अनुभव सुनाते सुनाते इतने अच्छे अच्छे अनुभव से, तो देखो बड़े बड़े स्पीकर अपने अनुभव ही तो सुनाते हैं, जो प्रैक्टिकल उनके अंदर है
कुछ वो निकलता है और कुछ उन्होंने जो सुना है बड़ों से वो, और आप लोग जो ये इतना अच्छा भी सुनाना शुरू कर दिया ना, तो ऐसा लगता है कि सच में आप बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, इतने अच्छे अच्छे तरीके से भी सुनाते हैं, है ना। मंजू निजावन बहन, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। मैंने तो बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक दिन मेरे मतलब सारे स्वरूप, क्योंकि हमारे घर में है तो नहीं ज्यादा, हम 2 ही लोग हैं, तो उसमें सरलता तो है हमें कि उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, मेहनत नहीं है। वो कहेंगे मैं वो कर लूंगी, थोड़ा बहुत जो होता था वो भी खत्म हुआ। लेकिन बाहर की कोई भी परिस्थिति आ गई पीछे मेरे को परसों, तो उसमें मैंने अपने चार्ट में भी 80% लिखा, क्योंकि 20% में मेरे, हालांकि वो मेरा रिएक्शन ऐसा नहीं था, कि फिर भी मुझे फील हुआ कि वो भी नहीं होना चाहिए। वो मेरे को फील हुआ और लगा कि स्वरूप बनना है तो 100% ही होना चाहिए। लेकिन हाँ, इमर्ज सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, फीलिंग आ रही है हर स्वरूप की और गुण की। स्वरूप में लेने से ऐसा वातावरण इतना अच्छा, अपना घर के वाइब्रेशन सब कुछ ऐसा स्वच्छ और स्वस्थ हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। जी और करेंगे तो और भी तो बनेंगे ना। अभी जरूर जरूर जरूर। हाँ जी, अरुण भाई जी। बहन जी, संजीव भाई ने जो होमवर्क दिया था कि एक दिन में 7 गुणों का अभ्यास करना है, तो मैंने भी बजाय एक दिन में 7 गुणों का अभ्यास करने की बजाय ये सोच करके कि रोज एक गुण का अभ्यास करूंगा, तो मैंने शुरुआत की थी ज्ञान स्वरूप से। तो पहला दिन मैंने किया ज्ञान स्वरूप। उसमें मुझे इतना कुछ मनन चिंतन करने को मिला कि वो पहले दिन खत्म ही नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन फिर ज्ञान स्वरूप, तीसरे दिन फिर ज्ञान स्वरूप, चौथे दिन फिर ज्ञान स्वरूप। तो अभी मेरा वो ज्ञान स्वरूप ही चल रहा है। तो अभी ज्ञान स्वरूप में मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं बाबा के कमरे में बैठता हूँ तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे सिर्फ ज्ञान स्वरूप पे मनन चिंतन करने में ही आराम से निकल सकते हैं, सिर्फ ज्ञान स्वरूप पे। इतना कुछ बाबा ने मुरलियों में ज्ञान स्वरूप में बता रखे। ये तो हुआ ज्ञान। अब उसका स्वरूप जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्ञान स्वरूप में रहने में जो सबसे मूल बात बाबा ने जो ज्ञान दिया हम बच्चों को, वो 3 ही बात है, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। मूल रूप से तो यही है। तो इसमें रियलाइजेशन ये होती है कि जब आप ज्ञान स्वरूप हैं तो बाबा कहते हैं कि संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो व्यक्तिगत है, चाहे पारिवारिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे किसी देश की है या पूरे संसार की है, वो सिर्फ और सिर्फ है ध्येयवान। जब आप बॉडी कॉन्शियस में है तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में आते हैं तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो प्रॉब्लम आती है पूरे दिन में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, चाहे वो रिलेशनशिप, काम करने को लेकर, किसी और वजह से। लेकिन जब इस स्मृति में रहते हैं कि आई एम ए ब्यूटीफुल सोल, मैं एक आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप तो ये है कि मैं एक आत्मा हूँ, तो वो जो परिस्थिति है उनसे निकलने में बहुत आसानी हो जाती है, बहुत सहज हो जाता है, एकदम से उस परिस्थिति से निकल सकते हैं। तो मेरा तो ये अनुभव रहा। तो मेरा तो अभी ज्ञान स्वरूप ही चल रहा है। ओम शांति। वेरी गुड। भाई साहब, एक क्वेश्चन है। 3 घंटे तक भी जैसे आपने बताया कि हम ज्ञान स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं जी, तो उसमें क्या नवीनता ऐड करते हैं इतना लंबा प्रोसेस चलाने के लिए? बहन जी, ऐसे जैसे ज्ञान स्वरूप में बाबा ने, अब वो चीज उसको बड़ा टाइम, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा उसके बारे में सारा बताने में कि ज्ञान स्वरूप में बाबा ने क्या क्या बता रखा है। जैसे मैंने शुरुआत करी वहाँ से, जब मैं इस ज्ञान में आया था, वहाँ से शुरू करके और अब तक की जो जर्नी है, 11 साल की जो जर्नी है, तब मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो वजह है वो बाबा ने जो ज्ञान दिया है। ये ज्ञान क्या है कि ये कोई ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ किसने दिया है ये ज्ञान?
स्वयं भगवान ने, इस चीज का निश्चय होना चाहिए कि ये ज्ञान देने वाला कोई मनुष्य नहीं है, ये ज्ञान इतना अद्भुत, इतना निराला, इतना सत्य ज्ञान ये भगवान के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो पहले तो ये स्मृति होनी चाहिए कि जो ज्ञान है दिया किसने ये ज्ञान। और फिर जैसे मैंने अब बताया कि जितनी भी समस्याएं हैं उनका कारण सिर्फ और सिर्फ देहभान है, और उसका निवारण वो सिर्फ बॉडी कॉन्शियस, सॉरी सोल कॉन्शियस। आप आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। बाबा ने ज्ञान में कितना कुछ हमें बताया, हमें पता था तीनों लोकों का, तीनों कालों का हमें पता था, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है। आत्मा की ज्योति बिल्कुल बुझी पड़ी हुई थी। बाबा क्या कहते हैं कि बाबा सवेरे सवेरे हमें ज्ञान रत्नों श्रृंगार करते हैं हमारा मुरली से। तो बाबा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे पूरा दिन श्रृंगारे हुए रहे। पीछे मुरली में आया था कि मेरे जरा भी, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को तैयार करते हैं सवेरे सवेरे, तो कहते हैं कि शाम तक ऐसे ही रहना है, कुछ भी गंदा नहीं होना। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सवेरे सवेरे ज्ञान से श्रृंगार करता हूँ तुम्हारा, और तुम पूरे दिन ऐसे श्रृंगारे हुए रहो। फिर बाबा ने कहा कि जो ये हमारा जो अपना आत्मिक रूप का जो दीपक है उसमें बाबा ज्ञान का घृत डालते हैं, ज्ञान घृत डालते हैं, उससे हमारी ज्योत जलती है। वो ज्योत जली रहे, वो ऐसा महसूस होता है कि वो अगर वो ज्योत जली रहेगी तो हमें जो मंजिल जो है बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगी रोशनी। जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी जो अज्ञान रूप जो अंधेरा है वो आप ही खत्म हो जाएगा। तो ज्ञान के इतने पॉइंट है मुरलियों में, उसका चिंतन करने में कई घंटे आराम से निकल सकते हैं। और भी बहुत जी जी जी। पुष्पा गुप्ता सुनाएंगे। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही पुष्पा बहन। ओम शांति। बहुत कम आ रही है। ओम शांति। ये स्पीकर, ये हेडफोन निकाल दीजिए, फिर क्लियर आएगी। निकाल दूं? हाँ अब बोलिए। हाँ जी। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। अब आई आवाज? आ रही है आवाज? अब आ रही है। मैंने जो 7 दिनों में जो विंकी बहन ने चार्ट बनाया ना, आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है बहन जी, आवाज आ रही है। जो विंकी बहन ने चार्ट बना के दिया ना, मैंने उसी अकॉर्डिंग 7 गुणों का 7 दिन अभ्यास करा। और ऐसा लगता था कि जैसे मान लो सवेरे सवेरे पवित्रता का, फिर प्रेम का, मतलब एक पवित्रता का करके फिर दूसरा प्रेम की लहर आ रही है, फिर शांति की लहर आ रही है, फिर आनंद की लहर आ रही है, फिर ज्ञान की लहर आ रही है, फिर सुख की लहर आ रही है, फिर शांति शक्ति की लहर आ रही है। यानी हर 2 घंटे के बाद मेरा वो चेंज हो रहा था। और जैसे मान लो मैं सवेरे 2 घंटे पवित्रता का करा, उस पर बैठ के नहीं कर पाती थी, चलते फिरते नहाते, मतलब भी 6 बजे के बाद मेरा पवित्रता का गुण स्टार्ट होता था। ये मैं मतलब अटेंशन रखती थी कि 6 से 8 मेरे को पवित्रता का, मतलब चलते फिरते मैंने अभ्यास करा। और 8 से 10 जैसे प्रेम का आ जाता, उस टाइम मेरा किचन में रहता था, तो सारा जैसे खाना बनाते करते हुए इसमें प्रेम की किरणें जा रही हैं, सारा मतलब प्रेम के ही बारे में मतलब सोचना, पूरा खाना बनाते हुए बाबा को भोग लगाना, तो वो प्रेम का ही अटेंशन रहता था। हर 2 घंटे के बाद जैसे गुण चेंज होता था, तो उसी हिसाब से मतलब पूरा दिन, चाहे मैं 12 से योग भट्टी सुन रही हूँ या कुछ भी, तो उस स्वरूप में स्थित होकर सुनती थी। तो पूरा दिन मतलब एक तो फ्लेवर, मतलब जो गुणों के थे वो थे, चेंज हो रहे थे, और पूरा दिन मतलब मेरा तो बहुत अच्छा निकलता है, बहुत सही निकलता है। उसी में मुरली का मनन चिंतन रहता है, उसी में फिर शाम को जो हम योग अभ्यास करते हैं 6 मतलब 6:30 से 7:30 का, तो मतलब
उसी हिसाब से मतलब मैं अपने गुण को स्मृति में रख के उसी हिसाब से सुनती थी। मतलब वो मान लो कमेंट्री से भी सुनती थी तो वो मेरे मतलब कई दफे तो शक्ति का ही आता था। तो बहुत अच्छा मेरा पूरा मतलब 7 दिन मैंने ये पूरी जो विंकी बहन ने चार्ट बना के दिया उसी हिसाब से करे और मेरा पूरा दिन बहुत सही रहता था। कोई मतलब बड़ा अच्छा रहा मेरा। चलिए बहुत सुंदर। ओम शांति। हाँ जी माया बहन जी सुनाइए। आपका तो नाम बदली करना था, माया नहीं बोलना था। आप अपना नाम अच्छा पहले ये आवाज खोलो आपकी और आपका बताओ क्या नाम पसंद है आपको, वही रखेंगे आज। मनसा रख दो, मनसा। आवाज नहीं आ रही है माया बहन जी, वो मनसा बहन जी। पहले आवाज ऑन कीजिए बहन जी। नहीं आता आपको? इनको नहीं हो रहा है। ये जो स्पीकर है ना इसमें आपके फोन में, उसको वहां से क्लिक कीजिए। नहीं आ रही आपकी आवाज हमारे पास तक। हाँ अब आएगी। अब फिर हो गया, फिर से हो गया, फिर खोलिए। हाँ अब ठीक हो गया। खोलो, अब बोलो। अब आ रही है। हाँ आ रही है। नहीं मैं ये कह रही थी आपसे कि एक तो संजीव भाई ने बहुत अच्छा किया कि सूर्य प्रकाश हमें जोड़ दिया। पहले हम इतने जुड़े हुए नहीं थे। और दूसरा जैसे विंकी बहन ने दिया है चार्ट, लेकिन मैं इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, मैं इतना नहीं कर पाती। मतलब कोशिश करती हूँ लेकिन उतना मेरा नहीं बनता है। तो थोड़ा अभ्यास हुआ है मेरा, लेकिन पहले से बेटर हुआ है। लेकिन मैं मतलब पूरे 2-2 घंटे बाद नहीं कर पाई। मतलब कोशिश की अपनी, लेकिन मेरा पूरा 2-2 घंटे बाद नहीं चला। कभी ध्यान में आ कर लिया, छोड़ दिया, कर लिया, छोड़ दिया, ऐसे मतलब मेरा चलता रहा। लेकिन पूरा 2 घंटे मेरा ये मतलब 7 गुणों पे नहीं चला। मेरे को पवित्रता का थोड़ा अच्छा मतलब गेन हुआ और थोड़ा शांति का भी हुआ, लेकिन बाकी और मेरे को इतना कुछ नहीं हुआ उनसे। हो जाएगा, अभ्यास नहीं कर रहे ना इसलिए नहीं हो रहा है। अभ्यास करेंगे हो जाएगा। मैं मतलब 2-2 घंटे नहीं कर पाती, थोड़ी देर बैठती हूँ, करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। बीच बीच में तो कर रहे हो ना। हाँ कोशिश कर रही हूँ, लेकिन 2-2 घंटे नहीं कर पाती। फिर भूल जाती हूँ, चलते फिरते फिर भूल जाती हूँ, तो दिमाग में आता तो फिर एकदम करती हूँ। लेकिन जैसे बैठ के तो करती हूँ, लेकिन जैसे काम में चले गई, कुछ करने लगी तो भूल जाती। तो अब ये बताओ, संजीव भाई जी ने कहा था नाम बदली कर दो, ये माया तो रावण की है, राम की नहीं हो है। सकता अब सुनीता बहन क्या होगा। सुनो हमारे ग्रुप में तो बदली कर रहे हैं ना, आप जो हो वो रहेंगे सबके लिए, ग्रुप में बदलना है। मैं कुछ नहीं, आप उनको संजीव भाई को बोलो कि अब ऐसे ही चलने दो। अब तो चल रहा है, ऐसे ही चलने दो, कि हम इसको क्या चेंज हो। मायाजीत गुप्ता। हाँ माया के साथ जीत लगा देते हैं। ये बहुत अच्छा है। माया जीत बोलेंगे, माया खाली माया बहन जी नहीं बोलेंगे, माया जीत बहन जी बोलेंगे। ये ठीक है। ये सत्येंद्र भाई जी ने सही नामकरण किया, माया जीत बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? माया गुप्ता की जगह माया जीत। माया गुप्ता नहीं बोलेंगे, हम माया जीत बोलेंगे। ठीक है माया जीत बहन जी, थैंक यू। आपका होमवर्क, अब ये बताओ आपका होमवर्क नहीं आ रहा माया जीत बहन जी? नहीं मैं भेज रही हूँ, मैंने 2 दिन से नहीं भेजा, लिखा हुआ है। हाँ 2 दिन से नहीं आ रहा ना, वो अभी भेजना है, आना चाहिए। लेकिन मैंने लिखा कल भी है। हाँ, मैं नहीं लिखते रोज क्या है ना, मैं इधर उधर चली जाती हूँ तो मेरे को दिमाग में, मैं मुरली लिख के ना तुरंत अगर भेज देती हूँ तो ठीक है, बाद में मेरे को 2 दिन से नहीं भेजा है मैंने, मैं भेजूंगी। ठीक है जरूर। आपका देखो मेरे को कल 16 भाई बहनों का होमवर्क देख के ना इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। मैंने ग्रुप बढ़ रहा है, अच्छा लगा है ना। तो अब जो रोज लिखते हैं वे नहीं भेजेंगे तो उनकी संख्या कम हो जाएगी ना। नहीं मैंने लिखी कल भी लिखी है, लेकिन क्या है ना, मैं तुरंत भेज देती हूँ तो ठीक है, बाद में मेरे दिमाग से उतर जाता। कल से भेजूंगी। शशि बहन जी का होमवर्क नहीं आया कल, है ना। रामकिशन भाई जी नहीं भेज रहे हैं, इनका नहीं आ रहा है रामकिशन भाई जी का।
और सत्येंद्र भाई जी भी नहीं भेजते हैं। सत्येंद्र भाई जी थोड़ा एक्टिव हो जाओ ग्रुप में। हाँ, मैं एक्टिव होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी उलझने हैं 2-4, इसलिए जरा गड़बड़ हो रही। कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं कि भागीबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। हाँ बिल्कुल, बहानेबाजी खत्म, बेहद की वृत्ति में अभी इसमें आगे बढ़ोतरी करनी है ना। कविता बहन जी, कौन सी कविता बहन जी है? थोड़ा मुखड़ा दिखा दो भाई, बात भी कर लो। कविता बहन जी थोड़ा ऑन करेंगे? कविता बहन जी अगर सुन रहे हैं तो अपना ऑन कीजिएगा। और बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे अभी मैंने संजीव भाई से बात की। संजीव भाई जी कहीं गए हैं, किसी भाई ने शरीर छोड़ा है तो शमशान में वो गए हैं, तो इसलिए वो नहीं कनेक्ट हो पाए आज की क्लास में। लेकिन कह रहे थे अगर हेडफोन से मैं फिर भी अगर थोड़ा सा कुछ भी मार्जिन हुआ तो मैं जरूर कनेक्ट कर लूंगा। लेकिन लगता है मुश्किल ही होगा आज भाई साहब का मिलना। लेकिन हम चाहेंगे कि भाई जैसे हमारा ये ग्रुप अभी बहुत अच्छा महसूस इसमें होता है और संडे का इंतजार रहता है, संडे आएगा और सबके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे अनुभव हम सुनेंगे, है ना। तो मुझे तो इंतजार होने लगा अभी संडे का। आप लोगों को रहता है संडे का इंतजार? रहता है। हाँ बहुत अच्छा। तो सभी को ना इतने अच्छे अच्छे अनुभव सुन के हम अनुभवी मूर्त बन जाते हैं, है ना। अच्छा ये बताइए, आप सब जब आपस में एक दूसरे को अनुभव सुनाते हो तो अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। दी मेरा एक क्वेश्चन है जी। कि जैसे हम कहते हैं ना मैं दिव्य आत्मा हूँ, और दूसरा है कि मैं पवित्र मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मेरे मतलब जब मैं करती हूँ ना तो मुझे हमेशा दिव्य आत्मा ही आता है। हाँ देखो, प्योरिटी का है वो हमारी एक स्वच्छता में, एक कंप्लीट अवस्था में वो स्टेज बनती है। और जो डिविनिटी प्योरिटी की उसकी दिव्यता की बात कर रहे हैं, दिव्यता में जैसे देखो हम भक्ति मार्ग में देवी देवताओं का सुनते थे ना कि उनके नैन भी दिव्य, उनके जो चाल चलन है वो भी दिव्य, हाव भाव, नैन, जो बोलने का तरीका सब दिव्य, डिविनिटी उसमें दिखाई देगी। लौकिकता या असुरपन या ऐसे कुछ भी नहीं, एकदम डिविनिटी हर चीज में। जैसे नैन चैन कहते हैं ना, हर चीज में तो वो आती ही है प्योरिटी के अभ्यास से। जो हमारे 7 गुणों के अभ्यास है, उस 7 गुणों के अभ्यास से ही डिविनिटी एक हमारी डिग्री है, ठीक है ना। जैसे ये 7 गुण है हमारे, ये गुण एक एक क्वालिटी है और ये क्वालिटी की एक डिग्री है डिविनिटी, जिसमें आप एक कंप्लीट वो हो, एक आपकी फोटो है, एक पिक्चर है कि आप ये हैं। तो डिविनिटी में जैसे हम कहते हैं ना दिव्य गुण, तो दिव्य गुणों में ये सारी चीजें गुण, ये सारे गुण आ जाते हैं। और दिव्यता जो है वो सारे गुणों का एक स्वरूप है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ क्लियर तो हुआ, लेकिन मतलब जैसे ये प्योरिटी का करते हैं, आप सारी चीजों को, उसमें ज्ञान भी समा गया, उसमें प्रेम भी समा गया, उसमें सुख भी समा गया, है ना। तभी तो वो दिव्यता आएगी ना, जब ये सारे गुण होंगे तब दिव्यता आएगी। तो दिव्यता में आप कंप्लीट स्टेज का अनुभव करेंगे। ओके ठीक है दी। ओके यही पूछना था, क्योंकि मेरे हमेशा जब भी करती हूँ ना तो मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा, यही अंदर से निकलता है। हाँ इसको फील करना है, नहीं इसको फील करना है। मेरे नैन बड़े दिव्य हैं, है ना। मेरा मन, हाँ मेरा मन कितना दिव्य है, कितनी डिविनिटी देखता है, दूसरों के अंदर कितनी दिव्यता देखता है, कितनी दिव्यता भरी है, वो दिव्यता को महसूस करना। ओके ओके वो चीज, हाँ सिर्फ बोलना नहीं है मैं दिव्य हूँ, महसूस भी करना है कि मैं आंखों से दिव्य हूँ, मैं मुख से दिव्य हूँ, है ना, उठने बैठने में दिव्य हूँ, मैं अनेक आत्माओं के संपर्क में आती हूँ, मेरी दिव्यता वो महसूस करते हैं, मेरी दिव्यता ट्रांसफर हो रही है एक दूसरे के साथ, ऐसे फील करना है। थैंक यू दीदी जी, मोस्ट वेलकम। और कौन सुनाएंगे?
तो अभी जैसे हमारा ये 7 गुणों का चल रहा है, इसी में आप जैसे एक दिन में एक गुण का भी अभ्यास कर सकते हैं। और ये जो चार्ट हमारी विंकी बहन जी ने बनाया था, सभी को ये चार्ट मिला ना? नहीं मिला? ग्रुप में तो डाला था। ग्रुप में डाला हुआ? खोला नहीं। हाँ, ग्रुप में डाला हुआ है, तो वो सबका नहीं आ रहा है। कौन कौन भर रहे हैं? हाथ उठाएंगे एक बारी उस 7 गुणों वाले को। हाँ, 1 2 3 ही भर रहे हैं, उसको सभी नहीं भर रहे हैं, है ना? तो वो क्यों नहीं भर रहे हैं? ज्यादा होमवर्क मिलने लगा क्या अभी इसमें? इस ग्रुप में ज्यादा होमवर्क आ रहा है क्या? सुनीता दीदी, इसमें ये बताना था एक चीज जी। इसमें ये था कि वो चार्ट जो है कुछ टाइमिंग्स के हिसाब से था, 6 से 8, 8 से 10, है ना? तो हाँ। इसलिए नहीं कर पाए, पर इसका ये नहीं है कि वो अभ्यास नहीं कर रहे हैं, चार्ट हाँ। के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे इसलिए नहीं भरा है। और वो रात के अच्छा। होमवर्क में भी पॉइंट था कि चार्ट बनाया या नहीं, तो चार्ट एज सच तो बनाया नहीं, पर उसका अभ्यास जो कंटिन्यूशन में चल रहा नहीं, है ये अभ्यास तो कर रहे हैं। देखो चार्ट आता है ना, तो ये हो जाता है कि होमवर्क सबमिट हो रहा है ना? नहीं, वो भाई आप अभ्यास भी कर रहे हैं, वो तो अलग अलग गुणों के आधार पे और टाइम के उस पे, जैसे उन्होंने बताया था राजीव भाई जी, संजीव भाई जी ने, कि हाँ, ऐसे इसलिए ऐसे आप टाइम के नहीं हिसाब भरा, से बना दो। हाँ। वो नहीं किया इसलिए नहीं भरा। ठीक है। नहीं, थोड़ा सा करेंगे ना, पुरुषार्थ तो हो जाएगा। हम ऐसा नहीं है थोड़ा कि नहीं हो डिफरेंट सकता तरीके है। से कर रहे हैं, मतलब टाइमिंग के हिसाब से नहीं कर रही जी। क्योंकि भाई जी ने ये भी कहा था ना कि अपने पे हम बर्डन ना लें, क्योंकि जैसे हम ऑफिस गोइंग है तो लाइफ में फिर उसका स्ट्रेस नहीं लेना था, तो हाँ, मैंने कोई उसको नहीं। थोड़ा अपने हिसाब से कर लिया था। जी जी। और कोई ऐड कुछ करना चाहते हैं? जी, आवाज ऑन शशि कीजिए। बहन कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, शशि बहन आवाज ऑन कीजिए। नहीं आ आवाज ऑन रही, कीजिए, अनम्यूट आवाज कीजिए। नहीं आई। अनम्यूट कीजिए पहले। शशि बहन जी कहाँ गए? आवाज नहीं आ रही है। आपका जो स्पीकर है ना, स्पीकर नहीं, अब आपने वीडियो को हटा दिया है, स्पीकर को कीजिए। वो जो बना हुआ है ना माइक, माइक जैसा जिसपे क्रॉस बनी हुई है, उसको टच कीजिए। आप वीडियो टच कर रहे हैं, आपकी वीडियो चली गई है। वीडियो से पहले वाला जो बटन है ना, उसको कीजिए। शशि बेन जी नहीं आ रही है, चलो कोई नहीं। आप और कोई, सुधीर भाई जी दीदी कुछ? हाँ जी। मैं ये कह रही थी कि जो उसमें जो चार्ट पुराना वाला है ना, उसमें लास्ट वाला जो है उसमें लिखा हुआ कि आपने चार्ट बनाया, पूरा किया, तो हम उसमें यस लिख देते हैं, इसलिए उसको नहीं करते। लेकिन घर में हमने कॉपी में बनाया हुआ तो उसको टिक कर देते हैं। अच्छा, तो आप लोग अपना वो, जैसे आप जो भरते हैं चार्ट, सप्ताह का पूरा हो गया, 1 सप्ताह का ही बनाते होंगे ना? हाँ जी। तो उसको भेज दीजिए भर के, 7 दिन का 1 दिन में चेक कर लेंगे। ठीक है। फोटो जैसे होमवर्क भेजते हैं ना, ऐसे चार्ट भेज दीजिएगा अपना, जो डायरी में बनाते हैं ना। सुधीर भाई जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाहती मैंने हूँ। नहीं किया। अच्छा, ये हमारी माया बहन, ये उषा गुप्ता बहन जी जुड़े हैं क्या? उषा बहन जी? ये अभी नहीं है बहन जी, आए थे वो फिर चले गए। हाँ जी, वो तभी थोड़ी देर के लिए दिखे थे, फिर नहीं दिखे जी। और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? दीदी मेरी सिस्टर वो विजय बोलना चाह रही है। हाँ जी, बोलिए विजय बहन जी। कि मैं ऐसा घर में चार्ट लिखती नहीं हूँ, लेकिन मैं 7 गुणों का जो अभ्यास करती हूँ ना, वो ये भी नहीं कि मैं 2-2 घंटे लगातार करती हूँ। मैं अपने हिसाब से टाइमिंग से कंप्लीट करती हूँ और उसको मैं चार्ट में भर देती हूँ कि मैंने किए हैं 7 गुण। लिखती नहीं हूँ मैं उसको,
अच्छा, ऐसा है जो विंकी बहन ने चार्ट बनाया था उसको, उसमें आप अपने तरीके से अपने हिसाब से, उसमें विंकी बहन ने लिखा भी था कि आप उसको अपने हिसाब से टाइमिंग उसके चेंज कर सकते हैं और जो गुण है वो चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, वो ऐसा ही मैंने किया। लेकिन आप अपना वही ग्रुप में जो आता है ना, अगर उसके आधार पर करेंगे तो थोड़ा अटेंशन रहेगा। अगर अपनी अपनी रीति करेंगे ना तो फिर वो कभी होएगा कभी नहीं होएगा। नहीं, लेकिन मैं रोज भरती हूँ चार्ट को, और अब तो ये सिचुएशन हो गई है कि मेरा जो अमृत वेला है ना वो 7 गुणों से ही चलता है। या इसमें मैं क्या करूँ? नहीं, अच्छी बात है ना, 7 बाबा गुणों बैठा से है मेरा क्या अमृत इन वेला, गुणों का 1 घंटे सागर। में मैं अपने गुणों हाँ में ही रहती हूँ, 1 घंटा पूरा। हाँ, अच्छा है, तो ये ठीक है। बहुत अच्छा। तो इसीलिए मैं चार्ट भरती हूँ बहुत वैसे अच्छा। डेली, तो कॉपी में नहीं लिखती मैं। नहीं, जो विंकी बहन जी ने बनाया था, ग्रुप में डाला था, उसको वो फिल तो करो मैं अपने भरती हूँ। टाइमिंग के हिसाब से, है ना। हाँ, वो मैं कोई भरती बात। हूँ। हाँ, वो मैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो अभी हम सब, क्योंकि 1 बज गया है, थोड़ा मेडिटेशन कर ले। ठीक। हाँ, शशि बेन कुछ बोल रहे हैं पर शशि बेन इधर नहीं पहुंच रहा है। थोड़ा आवाज ऑन कीजिए आप अपने फोन का, नहीं आ रहा है आवाज। आप कुछ कर सकते हैं अरुण भाई जी? नहीं, जब तक वो वहां से अनम्यूट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। शशि बेन जी आप कीजिए, वो जो है ना स्पीकर, उसमें उसको कीजिए। कोई नहीं, आप बाद में फोन करके बता। हाँ, आया आया, आ गया आ गया जी, बोलिए। आया। नहीं, जैसे अभी एक बहन ने पूछा था ना कि पवित्रता और दिव्य गुण में मैं डिफरेंस नहीं कर पाती, तो आपने कहा था कि दिव्य गुण में सारे गुण आ गए। तो यही मेरा मतलब अपना एक्सपीरियंस है कि अगर एक चीज को अपने जीवन में ट्राई करते हैं, सब आनंद है। हमारे संबंध में जो भी कोई आया, कुछ भी आया, हमने उसके लिए कुछ अच्छा करा और वो खुश हुआ तो हमें भी खुशी हुई, हमें आनंद भी मिला और हमें ऐसे लगा जैसे कि आ रहा है ना समझ में। हेलो। हाँ हाँ दीदी। हाँ जी, बोलिए 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 शशि बेन, आपका फिर अनम्यूट हो गया। फिर म्यूट हो गए आप। नहीं, अभी आवाज नहीं आ रही है। आपकी फिर से आवाज चली गई शशि बेन। शशि बेन फिर से आवाज चली गई। कोई नहीं, आप मेरे से बाद में डिस्कस कर लेना, ठीक है। फोन करके हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी 1 बज के, हाँ, कुछ सतेंद्र भाई जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए सतेंद्र भाई जी। ज्ञान स्वरूप के लिए जो आपने क्वेश्चन आया था बीच में, कैसे बढ़ाएं, तो उसके लिए मेरे दिमाग में ये है कि जो मैं करता हूँ कभी, कि भाई जैसे साक्षी भाव है, उसके बारे में जो भी मुरली में बोला है बाबा ने, वो साक्षी भाव के मैं सारे उसमें लिखता हूँ। और जैसे के बारे में बोला है बाबा ने, तो ड्रामा के बारे में जो बोला है वो सारा मुरली में जो है वो मैं उसमें लिखता हूँ। आत्मा के बारे में जो क्लासिफिकेशन दी है बाबा ने वो लिखता हूँ। परमात्मा के बारे में जो भी बाबा ने ज्ञान दिया है, जो मेन पॉइंट्स, उनको मैं सारा कलेक्शन करता हूँ मुरली में से। तो ये मेरा ज्ञान स्वरूप का जो है, मैं इसको कितना भी बढ़ा सकता हूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैं इसमें रिसर्च करते रहते हैं ऐसे। जी, तो आप ज्ञान स्वरूप बढ़ा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट्री करें। चलिए, अभी जो हमें 7 गुणों का भाई साहब ने दिया है, और भाई साहब ने पिछली बार कहा था कि इसको हम कुछ नवीनता के साथ करें, अपने उसमें ऐड करते हुए करें, है ना। तो आज थोड़ा सा उसी पर ही मैं आपको कराऊंगी कि जो हमारे 7 गुण हैं, उन 7 गुणों को बाबा से कैसे लेना है और अपने उन स्वरूपों से अपनी बॉडी को कैसे हील करना है। तो 7 गुणों से बॉडी को हील करने की, ये अपने जो 7 गुण हैं वो 7 बॉडी के पार्ट से कहाँ कहाँ कनेक्ट हैं, उस पे थोड़ा सा आज मैं आपको कमेंट्री कराती हूँ, ठीक है। तो सभी थोड़ा सा स्थिर होके बैठेंगे, अपना ध्यान चारों तरफ से हटाकर पूरा अपने ऊपर केंद्रित करें और अपने आत्मिक स्वरूप को इमर्ज करें। देखें मस्तक के
बीचों बीच मुझ आत्मा का दिव्य स्वरूप कैसे क्लियर दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है कि मैं एक दिव्य आत्मा हूं और मेरा कनेक्शन ऑलमाइटी अथॉरिटी प्यारे शिव बाबा से है। अब बाबा का आह्वान करेंगे। प्यारे बाबा, ऊपर वतन से नीचे मुझ दिव्य आत्मा से मिलन मनाने मेरे सामने उपस्थित हैं। सामने बाबा को देखें और बाबा के दिव्य स्वरूप को, चमकते हुए स्वरूप को देखते हुए अनुभव करें कि बाबा से निकलने वाली दिव्य अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। जैसे सूर्य का तेज, सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, वैसे ही बाबा की किरणें, उनका दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तियां मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं। देखते रहें बार बार, और देखते ही देखते महसूस हो रहा है कि बाबा से मुझे ज्ञान की किरणें प्राप्त हो रही हैं। एकदम डार्क नीला, नेवी ब्लू कलर महसूस करें कि बाबा से डार्क नीला प्रकाश मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है और मुझ आत्मा के ज्ञान का तीसरा नेत्र परम धाम तक देख सकता है। हर सूक्ष्म स्थूल, हर गहराई को समझ सकता है। मेरे ज्ञान का तीसरा नेत्र पूर्ण रूप से अवेयर है। मेरे ज्ञान के प्रकाश से मेरे जीवन की सारी अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो गया है। मेरा सारा मस्तक डार्क नीले रंग से प्रकाशित है। मेरे मस्तिष्क में ज्ञान का विकास हो रहा है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान के स्वरूप में स्थित हूं। मैं ऑलमाइटी ज्ञान सागर बाबा के ज्ञान की शक्ति से संपन्न संपूर्ण हूं। देखते रहें बाबा को और महसूस करें कि अब बाबा से मुझे लाइट नीले रंग की किरणें प्राप्त हो रही हैं। स्काई ब्लू कलर देखें और इस प्रकाश को अपने गले में, गर्दन में प्रवेश होता देखें। पूरा गर्दन आपका स्काई ब्लू से भरा हुआ है। ये शांति की किरणें हैं।
ये शांति का प्रकाश मेरे श्वास तली में प्रवेश करके मेरे पूरे गले की ग्रंथि को प्योर एंड क्योर कर रहा है और मैं आत्मा शांति की श्वास अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा से शांति के सागर से शांति की अनंत गहरी अनुभूति मुझे प्राप्त हो रही है। मैं सागर के समान गहराई में जाकर अथाह शांति की अनुभूति कर रही हूँ। कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाएं, हर संकल्प से शून्य हो जाएं और खो जाएं शांति की अनुभूति में। ये शांति की अनुभूति करते और शून्य में जाएं, धीरे धीरे खो जाएं। अब फिर से अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाबा को निहारें और देखें उस ऑलमाइटी से मुझे प्रेम की किरणें हरे रंग के रूप में प्राप्त हो रही हैं और वो मेरे दिल में समा रही हैं। अपने हृदय में हरा रंग प्रवेश होते हुए फील करेंगे। आपकी पूरी छाती हरे रंग से, हरे प्रकाश से भर गई है। मेरा दिल हरा भरा हो गया है, इसमें प्रेम ही प्रेम है। मेरा दिल आकाश की तरह विशाल बेअंत है, जिसमें सबके लिए स्नेह, निस्वार्थ प्यार, सबके प्रति अटूट स्नेह भरा हुआ है। मेरा दिल इतना स्वस्थ है कि स्वयं भगवान को पसंद आया है और इस दिल में उस दिलाराम की विशेष जगह है, इसलिए मुझे सब प्रिय हैं और मैं सबको प्रिय हूं। देखें अपने इस प्रेम स्वरूप को और अंत तक महसूस करते रहें कि मैं कितनी प्रेम की मूर्त हूं। क्या ये प्रेम की मूर्त सबको पसंद है? आपका प्रेम का स्वरूप सबको पसंद है? आप सबकी प्रिय आत्मा हो और आपके ये प्रेम के प्रकंपन संबंध संपर्क की आत्माएं महसूस कर रही हैं। मेरा हृदय बाबा के समान विशाल है। अब फिर से बाबा की ओर देखेंगे और देखिए
जो इतना पावरफुल, इतनी बड़ी अथॉरिटी है, जो आज मेरे ऊपर विशेष अपनी शक्तियों की बौछार कर रहे हैं। अब मेरी और उनसे ऑरेंज कलर की किरणें आ रही हैं, जो मेरी किडनी में, मेरे फेफड़ों में प्रवेश कर रही हैं। ये पवित्रता की किरणें हैं। ये पवित्रता की किरणें, ये पवित्रता का स्वरूप मेरी सारी बॉडी को क्योर कर रहा है। सारी बॉडी एकदम स्वस्थ हो रही है। इस पूरे शरीर की नेगेटिव टॉक्सिस बाहर निकल रहे हैं। किडनी और फेफड़े यही प्यूरिटी का कार्य कर रहे हैं। मेरा बाबा पवित्रता का सागर है और मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। तो मेरा मंदिर बिल्कुल शुद्ध, पवित्र बन गया है। मेरे सारी बॉडी के फंक्शन प्रॉपर काम कर रहे हैं। मुझे बहुत बहुत पवित्रता के वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं। जैसे एक मंदिर में पवित्र शक्तिशाली वाइब्रेशन महसूस होते हैं, ऐसे मुझ आत्मा को आज अपने इस शरीर से पवित्र वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं, शुद्ध महसूस हो रहे हैं। अपनी पवित्रता को बार बार अनुभव करें। अपनी पवित्रता की सुगंध को महसूस करें। अपने संकल्पों को, अपने शरीर को, अपने मन को, कितना पवित्र है ये, कितना शुद्ध है ये, महसूस करें। बाबा ने अपनी शक्तियों से कितना परिवर्तन कर दिया, कितना चेंज कर दिया। खुद को ही देखकर खुद की ही महसूसता कितना अच्छा अनुभव करा रही है। ये अनुभूति मुझे बहुत पसंद आ रही है। अब फिर से बाबा की ओर देखें और देखें कि बाबा से मुझे पीले रंग की, सुनहरा पीला रंग, ये सुख की किरणें प्राप्त हो रही हैं और जो मेरे पूरे पेट में फैल रही हैं। मेरा पूरा पेट, पूरा स्टमक सिस्टम सुख का अनुभव करा रहा है। इसके साथ साथ बाबा से वायलेट कलर की किरणें को, प्रकाश को फील करें। जामुनी कलर का प्रकाश मेरे लीवर में, मेरे स्टमक सिस्टम में फैल रहा है और मैं सुख के साथ आनंद का अनुभव कर रही हूँ।
अब एक बार मस्तक से नाभि तक का विश्लेषण करेंगे और महसूस करेंगे ऊपर ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का तीसरा नेत्र डार्क नीले प्रकाश की किरणों से प्रकाशित है, अवेयर है। उससे से मुझे शांति का प्रकाश, स्काई ब्लू की किरणें जो मुझे शांति की अनुभूति करा रही हैं, शांति की श्वास का अनुभव करा रही हैं। ज्ञान ने शांति का अनुभव किया तो प्रेम से जीवन भरपूर हो गया। अपना हृदय पूरा छाती आप हरे रंग से अनुभव कर रहे हैं, प्रेम से भरपूर अनुभव कर रहे हैं। साथ ही साथ पवित्रता की किरणें जो किडनी और फेफड़ों में प्रकाशित है, भरपूर है, जिससे सारी बॉडी की क्योरिंग हो रही है। पूरी बॉडी मेरी क्योर हो गई है। साथ ही साथ सुख और आनंद येलो और सुख और आनंद गहराई में जाकर अनुभव हो रहा है। इन 5 गुणों के स्वरूप से मैं बहुत अपने आप को विशेष महसूस कर रही हूँ। अब फिर से बाबा की ओर देखें और महसूस करें कि बाबा से मुझे लाल रंग का प्रकाश प्राप्त हो रहा है, जो मेरी छोटी छोटी नसों को प्रवेश कर रहा है, मेरे खून में पूरा बिजली की तरह दौड़ गया है और ये शक्ति का प्रकाश मेरे बोन्स को, मेरे नर्वस सिस्टम को एकदम